मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, तमाम उन गरीबों की दुआएं हमेशा साथ रहती है जो कि ब्रेन खुलने से रह गया। लोग क्या करता है ये जरूरी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं ये ज्यादा जरूरी है। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, यूं ही तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा। इस वक्त मेरे जो फ्रेम में देख रहे हैं जिस शख्स को, ये शख्स कोई फरिश्ता से कम नहीं है उन लोगों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं होता है। कहानी आपको बताएंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि ये वाकई में एक फरिश्ता है। तो इनका नाम तो अनिल चौधरी है, लेकिन ये भैया जी नाम से फेमस है। भैया जी नाम और भैया जी की पहचान कहाँ से मिला है सारा बात करेंगे। लेकिन इसमें एक और कला है कि इनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। मोदी जी का आवाज हो, कई अन्य लोगों का आवाज में भी ये अपनी आवाज को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कहा कि सर हमें रात के 2 बजे भी वो बेसहारा लोग अगर हमसे संपर्क करते हैं, हमसे अगर सहायता मांगते हैं, तो उसके लिए हम तैयार रहते हैं। तो आपको इस तरीके के लोगों को हेल्प करके ऐसा क्या अनुभूति होता है, कैसा फील होता है, थोड़ा बताइए। एक गीत हमने बचपन में सुनी थी, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, यूं ही तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा। और अगर कोई काम अगर हम करते हैं किसी के लिए, अगर वह खुश होता है तो निश्चित रूप से लगता है कि स्वर्ग की अनुभूति होती है। मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा काम कर ले, उतना खुशी नहीं मिलती है जब एक बेसहारा को सहारा देकर मिलती है। जी बिल्कुल। जैसे अभी ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे यहाँ से पूरे कोसी जोन में मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क हमारे यहाँ से जाता है। कोरोना में भी हमने लगभग 600 लोगों को ऑक्सीजन दिया। कोरोना काल में आप 600 लोगों को सिलेंडर पहुंचाए हैं हमने घर घर जा करके, जिसको जरूरी लगा है। जब मिलता नहीं था ऑक्सीजन सिलेंडर, मैं घर में जा करके उसको लगा के आता था। और मुझे भी कोरोना करीब 4 बार कोरोना हो चुका। सोचिए ये कितना महान व्यक्ति हैं। महामारी के दौर में आप इतना बड़ा काम किए, तो कहीं ना कहीं आप साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। मानवता के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम कुछ ना कुछ, लोग क्या करता है ये जरूरी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं ये ज्यादा जरूरी है। आपने कहा कि हमें एक बच्ची, छोटी सी बच्ची थी जिन्होंने हमें भैया जी का नाम दिया था। क्यों मिला था आपको भैया जी का नाम, और क्या वो घटना था, क्या कुछ हुआ था, थोड़ा बताइए। मैं कस्बा से आ रहा था कि रास्ते में एक बच्ची स्कूटी से आ रही थी और वह बच्ची रास्ते में गिरी हुई थी। तो मैं, एक तो डर लग रहा था कि एक बच्ची है, कैसे हम उसको रोके या उठावे। लेकिन फिर भी हमने हिम्मत किया कि हम आज तक गलत नहीं किए हैं तो हमारे लिए गलत नहीं होगा। और मैं उस बच्ची को उठा करके उसको ले करके उसके घर पर पहुंचाया, हॉस्पिटल में इलाज कराया। ऐसे तो मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कि हॉस्पिटल में लोगों को ले जाकर इलाज कराया। उस बच्ची को जब मैं घर लेके आया तो वो बच्ची का इलाज कराया और मैं प्रतिदिन उसके पास जाता था, दवाई लेके, फल लेके जाता था। एक मेरी बिटिया के समान थी वो, इस उद्देश्य से मैं वहाँ जाता था। लेकिन वो मेरे मोबाइल में मेरा फेसबुक अनिल चौधरी के नाम से था, उसमें उसने भैया जी का नाम दिया। और जब मैं उसको मिटाने का प्रयास किया, लोग हमें कमेंट करने लगे कि भैया जी आप बन गए हो। हमने नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आपका फोन लेके आपका फेसबुक आईडी को एडिट करके भैया जी वो कर दिया। भैया जी, अनिल चौधरी भैया जी कर दिया। अच्छा, अनिल चौधरी भैया जी कर दी। तो हम उसको हटाना चाहे तो हटा नहीं हुआ, काहे कि समय लगता है। तो उसके बाद कोशिश किए कि इसको हटाएंगे, लेकिन वो बच्ची को अंदरूनी कुछ बीमारी, असाध्य रोग था, जिसके कारण वो बच्ची संजोग से नहीं रह पाई। मैंने सौगंध लिया कि उस दिन से मैं सचमुच में समाज में एक भाई की तरह अपना जीवन बसर करूंगा। अगर कहीं भी किसी को किसी भी तरह का जरूरी पड़े तो मैं अपना जान न्यौछावर कर दूंगा। इसके लिए मुझे आंख देना पड़े, किडनी देना पड़े, लीवर देना पड़े, मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरे शरीर का एक एक अंग समाज के लिए समर्पित है। ऐसा प्रेरणा कहाँ से आती है आपको, जो आप निस्वार्थ होके अपना पूरा तन मन हर चीज से समर्पित रहते हैं सहयोग करने के लिए? देखिए, ये तो सब ऊपर वाले का, आप अच्छा काम करेंगे तो आपके मन में अच्छा प्रेरणा तो आती ही आएगी। अभी आपको एक छोटी सी मैं घटना बताता हूँ कि मेरा तबीयत खराब हो गया था, मेरा ब्रेन हैमरेज हो गया था। और 3 बजे रात में डॉक्टर ने मुझे पटना एम्स में कहा कि ब्रेन खोलना पड़ेगा। और सारे लोग जब जाने तो सारे लोग मेरे लिए दुआ किए। और 4 बजे मेरा तबीयत सुधरने लगा और मेरा ब्रेन हैमरेज के चलते जो ब्रेन खुलना था वो नहीं खुल करके मेरा दवाई से आज मैं
अस्वस्थ होकर के भी अभी भी मैं मार्केट में ही घूम रहा हूँ कि अगर कभी किसी को जरूरी लगेगा तो मैं अपना सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। तो सोचिए कि ब्रेन खोलने की नौबत आ गई थी, ऐसा स्थिति हो गया था लेकिन नहीं खुला, तो कहीं ना कहीं इन पे लोगों की दुआएं, तमाम उन गरीबों की दुआएं हमेशा साथ रहती है जो कि ब्रेन खुलने से रह गया। सब ये छोटा मोटा बात नहीं, बहुत बड़ा बात है। आप मोदी जी का भी आवाज निकाल लेते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को सुनाइए। मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, आपके पास समर्पित है यह भारत देश। आप निश्चित रूप से इस भारत के लिए अपना तन मन और धन लगाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। लगता है मोदी जी का बहुत बड़ा फैन है। बिल्कुल, ये पूरा देश, पूरा संसार आज मोदी जी का फैन है। और निश्चित रूप से जो काम हो रहा है देश के अंदर वो होगा, और जनता के बीच जो काम हुआ है उसको मोदी जी और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आपको कभी ऐसा मौका मिला है कि मोदी जी के सामने या मोदी जी गाने से पहले उसका स्टेज पे मोदी जी की आवाज में कुछ बोलने का? ये हमेशा मिलता है। कोई चुनाव में भी लोग कह देते हैं कि भाई जब चुनाव में मंच संचालन करने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं निश्चित रूप से उनकी आवाज में मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं मोदी जी की आवाज में थोड़ा सा उनके जैसा तो नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा भी कुछ कर पाऊँ, ये मेरे लिए सौभाग्य का बात होगा। यानी कि हमेशा मोदी जी को अपना मार्गदर्शक मानते हैं आप? जी, ऐसे तो मार्गदर्शक हैं ही पूरे। आप देख रहे हैं तमाम सारा अवार्ड भी आपको लगा हुआ है, बहुत सारा। जी, ये समाज सेवा से जुड़ा हुआ, इसके लिए मुझे अवार्ड लोगों ने दिया है, ये सम्मान लोगों ने दिया है। आप क्या काम करते हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट है। मैं फाइन आर्ट से जुड़ा हूँ, और जैसे आपका तस्वीर बनाने का हो, कभी भी किसी तरह का तस्वीर बनानी हो तो मैं बना के। तो किस जगह आपका ऑफिस है? रजनी चौक भट्टा बाजार में है, रजनी चौक। और आर्ट गैलरी के नाम से हमारा प्रतिष्ठान है। और हमारे यहाँ बहुत सारा काम होता है आर्ट का, किसी भी तरह का काम अगर आपको कराना हो तो मैं तैयार हूँ आपके लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। बाकी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कुछ अच्छे लाइन सर के लिए जरूर कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि ये निस्वार्थ होकर हमेशा लोगों की सेवा में समर्पित रहते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।